एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी के वीडियोज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिनके अंदर बालाजी महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी लोगों की समस्याओं को उनके द्वारा बिना बताए ही अर्जी में लिख देते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का उपाय भी बताते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी किसी भी समस्याओं को उनके बिना बताए कैसे जान लेते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर देते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का पूरा रहस्य के बताने के साथ ही सब कुछ समझाने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास यह दिव्य शक्ति कैसे और कहां से आई कि वह बिना बताए ही किसी इंसान के कष्ट को जानकर उसका निवारण भी कर देते हैं। तो दोस्तों, उनकी इस दिव्य शक्ति को समझने के लिए हमें पंडित धीरेन्द्र जी की पिछली जिंदगी के बारे में जानना होगा, जिससे हमें पूरी तरह से साफ साफ सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था, जो एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। एक बार खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दरबार में बताया था कि बचपन में उनके पास खाने के लिए कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं होता था। उनके पिताजी बहुत ही गरीब परिवार से थे, जो दान दक्षिणा लेकर ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। एक दिन धीरेन्द्र जी ने अपने पिताजी से कहा कि वह पढ़ना लिखना चाहते हैं, जिसमें वो वृंदावन जाकर कर्म कांड के बारे में पढ़ना और समझना चाहते थे। वह बताते हैं कि उस वक्त उनके पिताजी के पास 1000 रुपये भी नहीं थे जो उन्हें दे सके। फिर उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन किसी ने भी उधार पैसे नहीं दिए, क्योंकि सभी जानते थे कि वह यह पैसा नहीं चुका पाएंगे, जिसके बाद वह फिर वृंदावन नहीं जा पाए। दोस्तों, धीरेन्द्र जी के पिता का नाम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है, जिनका एक छोटा भाई और एक बहन भी है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था, जो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वह भी अपने समय पर ठीक वैसे ही दरबार लगाया करते थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे, क्योंकि उन्होंने उनसे रामायण और भगवत गीता का अध्ययन सीखा था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव से ही की। फिर उसके बाद वह पढ़ाई के लिए अपने गांव से 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे, जहां उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद BA प्राइवेट ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य शक्ति का अनुभूति होने लगी और वह भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अपने दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की आयु में वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे और कहते हैं कि इसी साधना की वजह से उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। और दोस्तों, यहीं से उनका दिव्य दरबार लगाना और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, बताया जाता है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे और उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उसे अपने पास बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक अपनी जगह से उठकर उनके पास पहुंचता था, तब तक शास्त्री जी एक पर्ची पर उस व्यक्ति का नाम, पते सहित लिखकर उसकी समस्या लिख देते थे और उसका समाधान भी उसी पर्ची में लिख देते थे, जिसे देखकर लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति कैसे दूर दूर से आए अनजान लोगों को उसके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। और इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों को यह भी बता देते थे कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कितने टाइम से है। साथ ही उनके पिता और उनके बेटे का नाम भी उनको बता दिया करते थे, जिसके बाद कई सारे मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल करके यह रहस्य जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे यह व्यक्ति लोगों के मन की बात को जान लेता है, लेकिन उनके हाथ श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिछली बीती जिंदगी के अलावा कुछ नहीं लगा, जिससे यह साबित होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के सर पर बालाजी महाराज का हाथ है, जिससे वह अपनी दिव्य शक्ति के अनुसार सब कुछ बता पाते हैं। दोस्तों, छोटे से गांव गड़ा में अपनी समस्या को लेकर जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया और इस पर उनका कहना था कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगाना शुरू किया, ताकि सभी लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। और यह दरबार बिल्कुल निःशुल्क होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और मंदिर या राम कथा में उन्हें जो भी पैसा मिलता है उसे वे गरीब बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च कर देते हैं। शुरुआत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी दिव्य शक्ति से लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे, लेकिन जब वह धीरे धीरे और ज्यादा लोकप्रिय होने लगे, तब वे रामकथा कहने के साथ ही लोगों को हनुमान जी की भक्ति के लिए भी प्रेरित करने लगे। और दोस्तों, हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के लोगों के बीच रामकथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। अब उनकी लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैल गई है। दोस्तों, अगर आप कभी बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश राज्य के जिला छतरपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर पन्ना खजुराहो रोड पर स्थित गंज गांव से अंदर की ओर 5 किलोमीटर जाने पर गड़ा गांव
मिलता है, जहाँ पर श्री बागेश्वर धाम महाराज का पवित्र मंदिर है। और वहीं पर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों की जीवन की परेशानियों को सुनकर उन्हें दूर करने का उपाय भी बताते हैं, चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। जैसा कि यदि आपको कोई भूत प्रेत बाधा या फिर किसी और अन्य प्रकार की समस्या ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर महाराज जब भी किसी की अर्जी लगाते हैं तो उनकी समस्याओं और उनके निवारण को पर्चे पर पहले से ही लिख देते हैं। और यही बागेश्वर धाम का चमत्कार भी है। पूजनीय गुरु श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर हनुमान जी की साक्षात कृपा है, जिसने आज उन्हें इस काबिल बनाया है कि उनके वीडियोज आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल है और जो भी इनके वीडियोज को पहली बार देखता है वह हैरान रह जाता है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की दिव्य शक्ति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।